एक लड़की जिसका नाम ऐना है, वो अपने रूम में वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रही है। उसके स्टेप फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके स्टेप फादर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो अपने स्टेप फादर को पीछे की तरफ धक्का देती है और उसके बाप की गर्दन में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है। खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ऐना को अदालत में पेश किया जाता है अपने बाप के कत्ल के इल्जाम में। ऐना अपनी सफाई में जज को बताती है कि उसका बाप उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसने खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उसको पीछे की तरफ धक्का दिया और इस हादसे में उसकी जान चली गई। लेकिन ऐना की माँ ऐना के खिलाफ बोलती है और वो कोर्ट में बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था। जज ऐना को जुवेनाइल फैसिलिटी में भेज देती है। वो एक टीन एजर की जेल है जहाँ पे करेक्शन के लिए भेजा जाता है। फ्रैंक जो वहाँ का वार्डन है, वो न्यू मेट्स को वहाँ के रूल बताता है। ऐना को उसके सेल में भेज देते हैं। वहाँ पे उसकी मुलाकात जीनी से होती है। जीनी जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, वो देखती है कि ऐना काफी प्यारी है। अगले दिन सबको फ्रेश एयर के लिए ग्राउंड में भेजा जाता है। कोडी ऐना के पास आती है और ऐना को अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है और ऐना को जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो कोडी की टीम ज्वाइन कर लेगी तो, क्योंकि जेल में दो ग्रुप्स हैं, एक ब्लैक कलेक्टिव्स जिनमें किलर्स भी हैं और दूसरा कोडी लेड वाइट ग्रुप। लेकिन ऐना उसका ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद कोडी ऐना के पास दोबारा आती है और वो ऐना से कहती है कि अगर तुम ग्रुप ज्वाइन करोगी तो तुम यहाँ पे सेफ रहोगी। ऐना दोबारा से इनकार करती है। इसके बाद कोडी का ग्रुप ऐना पे अटैक करता है क्योंकि ऐना बार बार इनकार करके उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ऐना को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर ऐना को कहती है कि तुम्हें ये सब फ्रैंक को बताना चाहिए जो जेल का वार्डन है। ऐना फ्रैंक को सारी बात बताती है। वो फ्रैंक से कहती है कि वो अकेली रहना चाहती है। फ्रैंक उसकी सिक्योरिटी के बदले में उसके साथ सेक्स करना चाहता है और ऐना उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और अपने सेल में वापस आ जाती है और वो रोते रोते सोचती है कि हर कोई उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। ऐना के पास जेनी आती है। जेनी ऐना को याद दिलाती है कि उसने यहाँ पे 5 साल गुजारने हैं। वो ऐना की तारीफ करती है और ऐना को किस करती है। वो दोनों मेकआउट करती हैं। अगले दिन ऐना और जेनी ग्राउंड से वापस आ रही थी। रास्ते में ऐना को कैली रोक लेती है और उसे धमकी देती है। ऐना कोडी के पास जाती है और अपनी सेफ्टी के लिए कोडी का ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन कोडी आगे से ऐना को कहती है कि उसे अपने आप को प्रूव करना होगा किला को मार के। ऐना मान जाती है और किला से फाइट करती है। कोडी इस सब की वीडियो बनाती है। फ्रैंक पनिशमेंट के तौर पे ऐना को सॉलिटरी में बंद कर देता है 48 आवर्स के लिए। अगले दिन कोडी ऐना की बाजू पे अपने ग्रुप का टैटू बनवाती है। कोडी भी ऐना को पसंद करती है। वो ऐना को आइस का नशा करवाती है और इसके बाद वो भी ऐना के साथ मेकआउट करती है। कुछ दिनों बाद ऐना की माँ ऐना से मिलने आती है। वो ऐना की बात पे यकीन नहीं करती और ऐना को ही अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार समझती है। ऐना को मारने के लिए किला आती है और इस दफा ऐना को कोडी ग्रुप की सपोर्ट है, इसलिए दोनों ग्रुप्स में फाइट हो जाती है। फ्रैंक किला को 2 वीक्स के लिए सॉलिटरी में डाल देता है। फ्रैंक ऐना से कहता है कि अगर उसने बात ना मानी तो फ्रैंक उसे 4 महीनों के लिए सॉलिटरी में बंद कर देगा। अपने आप को बचाने के लिए ऐना फ्रैंक की बात मान लेती है। फ्रैंक ऐना के साथ इंटीमेट होकर उसे छोड़ देता है। ऐना इस वजह से और ज्यादा ड्रग्स करती है। कोडी देखती है कि ऐना दिन रात ड्रग्स कर रही है तो वो ऐना को समझाने की कोशिश करती है। ऐना उसकी बात नहीं मानती। कोडी उसको अपने ग्रुप से निकाल देती है। ऐना को अकेला देख के केला ऐना पे अटैक करती है। ऐना हाई होने की वजह से केला को मारती है। फ्रैंक ऐना को सॉलिटरी में बंद कर देता है। ड्रग्स ना मिलने की वजह से ऐना सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो अपनी नस काट लेती है। एक गार्ड की उस पे नजर पड़ती है और ऐना को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐना ऑब्जर्व करती है कि उसकी तरह के और भी बहुत से पेशेंट्स हैं और ड्रग्स लेने की वजह से उनके ब्रेन सेल्स डेड हो गए हैं और एक पेशेंट की मौत हो जाती है ड्रग्स ना मिलने की वजह से। ऐना ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है। ऐना अपनी मदर से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। ऐना की मदर ऐना से कहती है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ऐना को यहाँ पे भेज के और अब वो लॉयर से मिलेगी ऐना की सजा कम करवाने के लिए। ऐना फ्रैंक से डील करती है कि अगर उसे जेल में वायलिन दिया जाएगा तो वो फ्रैंक की हर बात मानेगी। फ्रैंक ऐना को वायलिन ला देता है। डॉक्टर को शक होता है कि फ्रैंक ऐना के साथ कुछ गलत करता है। इस वजह से वो ऐना को बुलाती है। ऐना उससे कहती है कि तुम इस बात पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन डॉक्टर के बार बार पूछने पे ऐना उसे सारा सच बता देती है। फ्रैंक ये सब अपने ऑफिस से देख रहा था। फ्रैंक जेन के जरिए उस डॉक्टर को मरवा देता है। जेल में एक टैलेंट शो में ऐना वायलिन बजाती है।
शो खत्म होने के बाद फ्रैंक एना से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए एक कमेटी बुलाई है, और फ्रैंक एना से डिमांड करता है कि उसे एक पूरी रात फ्रैंक के साथ गुजारनी होगी, फिर वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। एना ये सारी बात अपनी फ्रेंड जीनी को बताती है। जीनी एना से कहती है कि उसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फ्रैंक उसे धोखा भी दे सकता है। फ्रैंक एना को बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग का पेपर देता है। एना डिसाइड करती है कि वो फ्रैंक की वीडियो बनाएगी और सब बोर्ड मेंबर्स के सामने फ्रैंक की हकीकत लेकर आएगी। ये सारी बात एना कोडी को भी बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपना कैमरा दे दे। फ्रैंक ने और भी बहुत सी लड़कियों के साथ ये सब किया था। कोडी इसलिए मान जाती है और एना कैमरे को हाइड करके सारी वीडियो रिकॉर्ड करती है। एना 3 बोर्ड मेंबर से अप्रूव हो जाती है। वो तीनों बोर्ड मेंबर्स एना को रिलीज करने के लिए एग्री करते हैं, लेकिन फ्रैंक वहाँ पे एना के अगेंस्ट बोलता है। वो कहता है कि एना जेल में बहुत वायलेंस करती है और इसे अभी काउंसलिंग की जरूरत है। एना ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी फ्रैंक की, वो सबको दिखा देती है। फ्रैंक वीडियो डिलीट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत देर हो गई थी और फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और बोर्ड के बाकी मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो एना को रिलीज कर देंगे। फाइनली एना वहाँ से रिहा हो जाती है और एना इस सब हादसे से मूव ऑन करती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। वो एक लार्ज ऑडियंस के सामने अपना टैलेंट दिखाती है और मूवी हो जाती है एंड। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर love to this channel.